ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिन की बैठक बेंगलुरु में ख़त्म हो चुकी है और इस दौरान वक्फ बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड व अन्य मुद्दों पर जो है बातचीत हुई। कुछ फैसले भी लिए गए हैं। क्या ये फैसले हैं, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियासी साहब। इलियासी साहब, 2 दिन तक बैठक चली यहाँ पर, क्या रेजोल्यूशन पास हुई हैं, अगर आप बताएंगे हमें, खासकर वक्फ बिल को लेकर अगर हम बात करें सबसे पहले। देखिए, वक्फ बिल के सिलसिले में पहले तो हमने जो अब तक के पिछले 2-3 महीने के अंदर काम किया है, उसकी तफसील हमने लोगों के सामने रखी कि हमने ऑलमोस्ट अपोजिशन की तमाम पार्टियों से मुलाकात कर ली है, हमने एनडीए के पार्टनर से मुलाकात कर ली है, हमने जेपीसी को जो है तकरीबन 3 करोड़ 66 लाख मेल भेजे हैं। फिर हमने जेपीसी के साथ मुलाकात करके अपना पक्ष रखा है उसके सामने, और तकरीबन 211 पेज पर मुश्तमिल हमारा डॉक्यूमेंट हमने दिया है। और उसके बाद हमने इतने पूरे देश के अंदर कई वक्फ कॉन्फ्रेंसेस किए। लेकिन अगर हमारा मानना ये है कि अगर इसके बावजूद भी ये वक्फ बिल पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, तो फिर हमारे सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जितने लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और आपके कहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक राइट्स है या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सबको अवेल करेंगे। तो उसमें पहला काम हमने ये तय किया है कि हम सिट इन धरना करेंगे दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे जितनी टॉप लीडरशिप है, ऑल इंडिया लीडरशिप है बोर्ड की, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, वो वहाँ बैठेगी। और उसके बाद जितने रीजनल लेवल की लीडरशिप है वो हर असेंबली के अंदर इस काम को करेगी। ये धरना कब दिया जाएगा, जो आप बता रहे हैं कि धरना कब दिया जाएगा, या बिल अगर पेश होती है या पास होती है पास कि। होने के बाद पास होने के बाद बिल पेश होने से पहले जितने रास्ते खुले हुए हैं बात करने के, बातचीत करने के, पहुंचाने के, वो सब पहुंचाएंगे। लेकिन अगर बिल मंजूर हो गया तो फिर हम उसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे पूरे देश में। और इस सिलसिले में आपके दूसरे मजहबों के लोगों से बातचीत हुई है कि वो भी साथ में जुड़ेंगे धरने पे? ये क्या है, सिर्फ जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप और जो इस समुदाय के लोग हैं? नहीं, देखिए, हमारी बातचीत चल रही है, सिखों से बात हो रही है, ईसाइयों से बात हो रही है, और बुद्धिस्टों से बात हो रही है, दलित लीडर से बात हो रही है, और आपके ट्राइबल से बात हो रही है। वो सब हमारे साथ आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी रेजोल्यूशन पास किया गया है, और बताया गया, आपने जो बताया कि आप चैलेंज करेंगे जो उत्तराखंड में लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कब आप चैलेंज करेंगे और क्या आपने जो है डिमांड रखेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ है, ट्रेडिशनल डाइवर्सिटीज़ है, उसके अंदर ये यानी अजीबोगरीब बात होगी कि वहाँ पे सबके लिए एक कोड ले आया जाए। अगर किसी आदमी को रिलीजियस लॉ से आप गवर्न नहीं करना है अपने आप को, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट मौजूद है, उससे चले जाए करें। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे ज़बरदस्ती लादने की जो कोशिश है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमने ये तय किया है कि ये जो एक्ट मंजूर हुआ है, बहुत ही वाहियात एक्ट है, जो आपका वहाँ का है, उत्तराखंड का, लिविंग रिलेशनशिप को जस्टिफाई करता है, वो सब चीज़ों को। तो हमने ये फैसला किया है कि हम उसको चैलेंज करेंगे, और हमने ऑलमोस्ट अपना PIL पिटिशन तैयार कर लिया है, और हम दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह इसको दाखिल। वक्फ बिल को लेकर ही बात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के दौरान जो है, कांग्रेस ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की और सारी ज़मीन जो है वक्फ के हवाले कर दी, कानून में बदलाव किया। देखिए, प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है, ये शोभा नहीं देता है देश के प्रधानमंत्री को। किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं सिर्फ यही बात करूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट, अरे अटल बिहारी वाजपेयी की भी तो गवर्नमेंट रही है ना दरमियान में, तो अगर ऐसा कोई बात था तो उनको ले लेना चाहिए था वापस। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट क्लेम करके बता दे कि हमने ये दिया था, कोई डॉक्यूमेंट भेज दे हमारे सामने, तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी। वक्फ की कंडीशन ही ये है कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो किसी की ज़मीन लेकर आप नहीं गिफ्ट कर सकते, किसी और से लेकर छीन कर नहीं दे सकते, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। संभल में जो है जामिया मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कल सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, वहां पे पथराव हुआ, उसके बाद हमने देखा कि 2 लोगों की मौत भी उसमें हुई। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या ऐसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई? हाँ, संभल का इशू भी कल देर वैसा है। ये बात बहुत ही अजीब व गरीब है कि भाई आप किसी के मस्जिद पे जाके सर्वे करवा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं यहाँ मंदिर है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खामोशी से देखते बैठेंगे।
तो उन्होंने अगर प्रोटेस्ट किया था, तो खुद पुलिस का कहना ये है कि 2-3 सेकंड छोटा-मोटा सा लोगों ने पथराव किया। उसके ऊपर में गोली चला दी आपने उठा के। उस पर आपने लाठीचार्ज कर दिया। 2 लोग मर गए उसके अंदर से। तो पुलिस तो ये महसूस करती है कि हम जो चाहें करें, नोबडी इज़ गोइंग टू वी आर नॉट अकाउंटेबल, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो तरीका हो रहा है ये कि पुलिस को पूरे ऐसे पावर्स मिल जाते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स को पामाल कर देती है, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती है और वो उठा के फौरन गन शॉट। देखिए हमारे यहाँ तो ये होता है कि आपको बगैर परमिशन के गोली चलाने की इजाज़त नहीं होती है। फिर वो भी ये भी है कि साहब उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, आपकी जान जाने की तब आपने गोली चलाई। तो ये जो तरीका है पुलिस का कि ज़रा सा कुछ वायलेशन हुआ तो आप उठा के गोली चला देते हैं। तो ये सिलसिला गलत है, हाईली कंडेमेबल है, इसको रोकना चाहिए। किसी के साथ भी हो ये गलत है। रिलीजियस हेट स्पीच को लेकर भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पारित की है। इसमें क्या मांग की गई? देखिए पहली बात तो ये है कि हमने ये बात कही है कि भई एक ऐसे देश के अंदर जहाँ इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि फ्रेटर्निटी शुड प्रिवेल, कि यहाँ भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हेट स्पीचेस को बैन किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। किसी के ऊपर में हेट स्पीच भी जो लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती भी है तो 1-2 महीने के अंदर वो बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान जेलों में गिरफ्तार हैं जो 4-4 साल से उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कोई सबूत भी नहीं है, जेल में बंद पड़े हुए हैं। तो ये जो लीनियंसी है हुकूमत की कि जिससे हेट स्पीच देने वाले लोग हैं, उनको कोई प्रिवेंट नहीं कर रहा, कोई रोक नहीं रहा है, तो ये गलत है इसको। तो हमने इस पे बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि हुकूमत को इसको सख्ती से रोकना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, हेट स्पीच देने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लेकर जो है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर कल चर्चा भी हुई बोर्ड की फंक्शन में। इस पर कोई फैसला लिया गया? हाँ, इस पे ही फैसला लिया गया। वन ऑफ द रेज़ोल्यूशन इसी पे था कि हमने ये महसूस किया कि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं पर मुश्तमिल है। और वो अपनी अपनी चेस्टिटी के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए हमारे देश के अंदर अपने आप को कमज़ोर पाती हैं। नोबडी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट देम। तो हमें महसूस कर रहे थे कि नबाया के बाद अब शायद सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जस्टिस वर्मा कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद जो कानून बना उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो हमने इस पे बहुत ज़बरदस्त आपत्ति जताई और ये कहा कि भई इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मसला कानून का नहीं है, मसला कानून के इम्प्लीमेंटेशन का है। इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है और जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो खुद कल्प्रिट हो जाते हैं बहुत वक़्त में। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि साहब इसको जब तक आप नहीं रोकेंगे, ये 33% रिज़र्वेशन इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट फॉर देम। वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी गठित की गई थी, क्या आप सहमत हैं जिस तरह से जेपीसी ने काम किया? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल असहमत है उससे, उसके काम से। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ना हमको ऐसा लग रहा था कि भई आपको एक-एक बिल की शिक के ऊपर जो एतराज़ात हैं, उसको देखना चाहिए था। बजाय इसके कि आपने धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट लोगों को दिए, जो लोग रिलेवेंट हैं उनको भी, जो लोग इर्रेलेवेंट हैं उनको भी उठा के बुलाया गया। तो जेपीसी के खुद मेंबर ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको बात करने का मौका नहीं है, हमको गौर करने का मौका नहीं है, हमें तो और जिस तरह से हो रहा है कि खुद जेपीसी के लोग हुबली चले गए, यहाँ चले गए, जहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। ये काम नहीं जेपीसी का। जेपीसी का काम ये था कि जो बिल है, उसके जो कंटेंट पे जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, उसको आप स्क्रूटनाइज़ करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि वहाँ खुद जेपीसी के अंदर जो लोग हैं, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है पूरा तरह से। तो कई बार तो वॉकआउट कर चुके हैं वो लोग। 2-3 बार स्पीकर को जाके बात कर चुके हैं। तो जेपीसी का काम ये नहीं है, जो वो कर रही है। जेपीसी का काम तो ये देखिए, पार्लियामेंट में जब कोई चीज़ कंक्लूड नहीं होती है, कंक्लूसिव डिस्कशन नहीं होता है, तो उसको भेजा जाता है जेपीसी को। लेकिन अगर जेपीसी में भी ये सब होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो डॉक्टर कासमी साहब हमें बता रहे थे कि जेपीसी का जिस तरह से जेपीसी ने काम किया है उसको लेकर इन्हें आपत्ति है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल भी कई उठाए हैं जेपीसी के काम को लेकर, और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर वक्फ बिल संसद में पास होती है तो पूरे देश में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ धरने पर बैठेगी और ख़ासकर जो है संसद का घेराव भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।